का क्लास क्या है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड का हम लोग सोसाइटी को देखते हैं, रिलीजन को देखते हैं, इकोनॉमी को देखते हैं, ये सब देखते हैं, है ना। इससे पहले आप लोग देख लिए ऋग वैदिक पीरियड में क्या क्या हुआ है, वो सारा रिवर्स वगैरह लिख लिए हैं, स्टार्ट कैसे हुआ है वैदिक पीरियड के, सारा चीज हम लोग का हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड का इकोनॉमी कैसा, ठीक है ना, अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि अर्ली वैदिक पीरियड में इकोनॉमी हम लोग का क्या रहा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग बताइए, जब अर्ली वैदिक पीरियड हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो अर्ली वैदिक पीरियड जब स्टार्ट हो रहा है तो आपको क्या लगता है इकोनॉमी हम लोग का कैसा रहा होगा, क्योंकि अभी आप लोग देखे थे कि कुछ समय पहले ही आपका ये खत्म हुआ था, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुआ, और आपको बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारा जो सिविलाइजेशन था, जैसे ढोलावीरा हो गया जो उसके अंदर में पाया जाता था, अलग अलग रीजन की वजह से खत्म हो गया था, कोई का आर्यन इन्वेजन बताया जाता, कोई अर्थक्वेक से खत्म हो गया था, कोई फायर से खत्म हो गया था। तो जब हम लोग का ये वैदिक पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग देखेंगे कि अगेन हम लोग पेस्टोरल लाइफ जीना स्टार्ट कर दिए हैं, अगेन हम लोग कैसा लाइफ जी रहे हैं, पेस्टोरल लाइफ जीना हम लोग अगेन स्टार्ट कर दिए हैं, समझ आ गया ना। उतना सारा डेवलपमेंट होने के बाद अब हम लोग अगेन बैक टू पेस्टोरल लाइफ आ गए हैं, समझ आ गया ना। तो जब हमारा पेस्टोरल लाइफ है तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि किस तरह का ज्यादातर जिंदगी होगा, एग्रीकल्चर के रिलेटेड होगा जिंदगी, है ना। जब हमारा पेस्टोरल लाइफ है तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड हमारा कहीं ना कहीं पूरा इकोनॉमी था, टोटल एग्रीकल्चर के रिलेटेड था, है ना। खाना क्या बोलते हैं, क्रॉप्स उगाते थे, खाते थे, वगैरह वगैरह करते थे। लेकिन एक चीज याद रखना, अर्ली वैदिक पीरियड में जो हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमी था ये इतना ज्यादा प्रॉस्पेरस नहीं था, या इतना ज्यादा सरप्लस हम लोग नहीं उगा पाते थे, समझ गए, इतना ज्यादा सरप्लस नहीं उगा सकते थे। आप लोग साथ साथ नोट डाउन भी करते जाइएगा जो समझा रहे, ठीक है ना। सरप्लस नहीं उगा सकते थे, चूंकि सरप्लस यहाँ नहीं उगा रहे थे तो ऑब्वियसली बात है, जब सरप्लस नहीं उगा रहे हैं तो कोई ट्रेड नहीं हो रहा होगा हमारे बीच में, क्योंकि जो भी इंसान उगा रहा था वो अपना कंजम्पशन के लिए उगा रहा था, चूंकि ट्रेड नहीं हो रहा था तो ऑब्वियसली बात है, जब ट्रेड नहीं हो रहा है तो लोगों का लाइफस्टाइल उतना अच्छा नहीं रहा होगा, लाइफस्टाइल उनका कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहा है, सिंपल बोल सकते हो, हाँ लाइफस्टाइल सिंपल सा रहा होगा। और चूंकि नो ट्रेड कर रहे हैं तो करेंसी का भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ट्रेड के लिए तो करेंसी का दरकार होता है, तो यहाँ पर करेंसी भी नहीं चल रहा था, नो करेंसी। तो यानी कि जब ना ट्रेड हो रहा है, ना लाइफस्टाइल उतना अच्छा, ना करेंसी चल रहा है, तो क्या चल रहा होगा यहाँ पर, बार्टर सिस्टम यहाँ पर आपका चल रहा होगा। तो रीजन समझो बार्टर सिस्टम क्यों चल रहा था, है ना। रीजन बस सिंपल सा है, क्योंकि ट्रेड ही एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि ट्रेड एग्जिस्ट नहीं करता था तो हमारा क्या चल रहा था, बार्टर सिस्टम चल रहा था, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब आगे देखिए, अर्ली वैदिक पीरियड में ये वर्ड का बहुत यूज आपको देखने को मिलेगा, गविस्ती। क्या होता है इसका मतलब बताइए, क्या होता है गविस्ती का मतलब, नहीं पता है। देखिए गविस्ती, गौ से कुछ गाय समझ में आ रहा है, गविस्ती मीन्स हो गया सर्च फॉर काउज, और यहां पर काउ के लिए फाइट होता था, तो फाइट फॉर काउज ये भी आप बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो अर्ली वैदिक पीरियड में ना घोड़ा और गाय बहुत ही प्यारा था इंसान का, क्योंकि इससे वो लोग को बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता था। घोड़ा इसलिए क्योंकि घोड़ा ट्रैवल करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी था, ये लोग कार्ट्स बना करके एक जगह से दूसरी जगह तक मूव भी करता था, और काऊ का इस्तेमाल ये लोग बहुत बहुत चीजों में करता था, जैसे जितना भी दूध वगैरह हो गया, मक्खन वगैरह हो गया, जितना भी आपको कंप्लीट फूड दूध को माना जाता है कि नहीं, तो ये सारा रीजंस की वजह से गाय का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट था सोसाइटी में इस समय में, समझ आ गया ना। क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में गाय इन लोगों को सोर्स ऑफ एक फूड था, दूध देता था, है ना, वगैरह बहुत सारा बेनिफिट्स होता था, ठीक है ना, गाय से। और आपका जो क्या बोलते हो ये हॉर्स था, उससे एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से मूव कर पाते थे, समझ आ गया ना। तो इसीलिए बहुत बार आपको देखने को मिलेगा गाय के लिए लड़ाई होता था अर्ली वैदिक पीरियड में, वो इंसान सबसे रईस माना जाता था जिसके पास सबसे ज्यादा गाय हो, समझ गए ना। अगर कोई आदमी कितना प्रॉस्परस है देखना था तो उसके पास कितना गाय और घोड़ा है, इससे पता चलता था कोई आदमी कितना प्रॉस्परस है। बिल्डिंग, मकान, स्मार्टफोन ये सब तो उस समय में हुआ नहीं करता था, तो उस समय में अमीरी का जो मापदंड था, जो पैरामीटर था, वो क्या था, कितना नंबर ऑफ काउज है इसके पास, कैटल्स कितना है, उससे पता चल जाता था कि ये आदमी जो वो कितना ज्यादा अमीर है, समझ गया ना। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि काउज का और हॉर्सेस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अर्ली वैदिक पीरियड से एक्चुअली में काउज का इंपॉर्टेंस बढ़ गया था, समझ गया ना। और ये इसको क्या वर्ड आपको देखने को मिला, गविस्ती। गविस्ती मींस होता है सर्च फॉर काउज या इवन फाइट फॉर काउज, समझ गया ना। और यहाँ पर जो भगवान थे अर्ली वैदिक पीरियड में, वो कहीं ना कहीं जानवरों के रिलेटेड बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, जैसे हॉर्सेस को, ठीक है ना, बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। जैसे लिखिए नाम हम बता देते हैं, लिखिए
इंपॉर्टेंट गॉड कौन थे? अश्विन्स, अश्विन्स, ASHWINS, अश्विन्स, 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 ठीक है। उसके बाद लिखो पुरंदाज, PURANDAS, पुरंदाज। उसके बाद लिखो मारुत्स, MARUTS, मारुत्स, मारुत्स, मारुत्स। ये सारा गॉड्स है, जो मतलब गॉड्स का दर्जा प्राप्त ये सारा एनिमल्स को दिया गया है, समझ में आ गया ना। ज्यादातर हॉर्सेस को और काउस को दिया गया है, समझ में आ गया ना। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से जानवरों को काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस था। और इकोनॉमी आपको बता दिए, क्योंकि एग्रीकल्चर कम होता था, एग्रीकल्चर में सरप्लस नहीं था, एग्रीकल्चर एक तो कम होता था, सरप्लस नहीं था। चूंकि एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं था तो ट्रेड नहीं होता था, चूंकि सरप्लस नहीं तो कहां से ट्रेड होगा, और ट्रेड नहीं हो रहा तो कोई करेंसी भी नहीं हुआ करता था। तो टोटली बार्टर सिस्टम पर रिलाई करते थे। बार्टर सिस्टम क्या था? इसको कहते थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि अगर हमको मान के चलिए आपसे गेहूं, हमको गेहूं का दरकार है और आपको अगर मान के चलिए चावल का दरकार है, तो ही हम लोग दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो सकता था, है ना। यानी कि पहले तो हमको वो आदमी को खोजना होगा जो एक्चुअली में चावल चाह रहा है हमसे, है ना, और दूसरा हमको वो भी चाहिए होता था आदमी को खोजना जो हमसे एक्चुअली में गेहूं भी लेना चाह रहा है। तो ये दोनों जब कोइंसिडेंस होता था तब जाकर के एक बार्टर सिस्टम कंप्लीट होता था, समझ में आया। तो इस तरह से ट्रांजेक्शन उस जमाने में हो रहा था। तो ये अर्ली वैदिक पीरियड का टोटल कुल मिलाकर के इकोनॉमी है, समझ में आ गया ना। अब देखो यहां से फिर लाइफ चेंज होने लग गया। जैसे ही अब 1000 BC आता है ना, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? 1000 BC में आपको क्या आ गया? आयरन आ गया। जैसे ही आयरन आएगा तो आयरन आपको बताए थे उस लास्ट क्लास में, आयरन दो काम बहुत ज्यादा किया है। एक क्या हो गया? PLOUGH, प्लगिंग के बहुत ज्यादा आयरन की वजह से हुआ। और दूसरा क्या? हाँ, टूल्स तो हुआ, इसके अलावा क्या हो गया? एक्सेस वगैरह हो गया, है ना। कटिंग ऑफ या क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट होने लग गया, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट क्लियर करने से क्या हो गया? ये इन लोग को बहुत सारे लकड़ी वगैरह मिलने लग गया, जो इन लोग अपना घर वगैरह बनाने में इस्तेमाल हो रहा था, है ना। और क्या बोलते हो, जो प्लगिंग हो गया वो चूंकि अब लोहा से हो रहा था, तो जिसकी वजह से क्या हो गया? एग्रीकल्चर में अब सरप्लस आना स्टार्ट होने लगेगा। लेकिन ये सरप्लस कब आएगा? लेटर वैदिक पीरियड में आएगा, क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में तो नहीं आएगा। 1000 BC से जब हम लोग नीचे आएंगे तो लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। आयरन का खोज के बाद लेटर वैदिक पीरियड में जब इकोनॉमी जाएगा तो देखो किस तरह से आपको चेंजेस वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अब देखो साथ ही साथ चलो, ये अर्ली वैदिक पीरियड पर है ना, साथ ही साथ लेटर वैदिक पीरियड का यहाँ पर समझ में आ गया ना। कंपैरिजन साथ साथ होगा तो अच्छा समझ में आएगा। तो अर्ली वैदिक पीरियड में हम लोग देखें क्यों हमारा एग्रीकल्चर था, क्योंकि एग्रीकल्चर में सरप्लस नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय में लोहा का खोज नहीं ना हुआ था, तो उतना ज्यादा प्लगिंग नहीं हो पाता था, खेत का जोताई नहीं हो पाता था। तो कहां से होगा सरप्लस? क्योंकि अब आयरन खोज हो गया तो प्लगिंग ज्यादा हो जाएगा, होगा कि ना। वास्ट स्केल पे अब लैंड को हम लोग इरिगेट कर सकते हैं, है कि नहीं। और क्या हो गया? जब ज्यादा प्लगिंग होने लग गया और ज्यादा क्रॉप्स उगाने लगे हम लोग, तो वीट, बार्ली, अलग अलग तरह की चीजों को हम लोग उगाने लगे। चूंकि अब अलग अलग तरह की चीजों को उगाने लगे तो अब हमारा सरप्लस होने लग गया क्रॉप्स। चूंकि सरप्लस होने लग गया तो ट्रेड भी हम लोग को अब देखने को मिलेगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। अब यानी कि इकोनॉमी, जो पहले इकोनॉमी कहीं ना कहीं पेस्टोरल था, जो अर्ली वैदिक पीरियड में पेस्टोरल इकोनॉमी था, कहीं ना कहीं पेस्टोरल इकोनॉमी था अर्ली वैदिक पीरियड में, अब लेटर वैदिक पीरियड में हमको क्या देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी हो गया, डोमिनेटेड। वहां पर एग्रीकल्चर डोमिनेट नहीं कर रहा था, सरप्लस हो ही नहीं रहा था, है कि नहीं। वहां पर ज्यादातर डिपेंडेंस था काउस पे, काउस का जो दूध वगैरह होता था, जो भी उससे सामान बनता था, है ना, जानवरों का जो भी इस्तेमाल होता था, वो ज्यादातर लाइवलीहुड को वहां पर ये कर रहा था। बट अब आपको देखने को मिलेगा पेस्टोरलिज्म से थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होते होते एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे, क्योंकि एग्रीकल्चर का डोमिनेशन बढ़ रहा, क्योंकि आयरन का खोज हो गया है। तो लेटर वैदिक पीरियड में आपको देखने को मिलेगा कि आयरन का खोज की वजह से ये सारा चीज पॉसिबल हो पाया। ठीक है, आगे बढ़े। और अब यहीं पर एक डेटा इंपॉर्टेंट है सतपथ ब्राह्मणा से। सतपथ ब्राह्मणा में ये बोला गया है, फॉरेस्ट वेयर बर्न्ड फॉर कल्टीवेशन। फॉरेस्ट को जलाया जा रहा था कल्टीवेशन के लिए और काटा भी जा रहा था। इससे क्या पता चल रहा है? ये किस टाइप का एग्रीकल्चर होता पता है? झूम, पढ़े हो?
नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये लोग क्या करते हैं, एक फॉरेस्ट को कट करते हैं, वहाँ पर अपना जो भी उगाना उगाते हैं, फिर मूव कर जाते हैं, है ना। तो ये झूम एग्रीकल्चर जो होता है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कहाँ से पता चल रहा, सतपथ ब्राह्मणा भी एक तरह से हम लोग को बता रहा कि उस जमाने में भी यहाँ पर झूम कल्टीवेशन होता था, है कि नहीं सनमाया। हो गया यहाँ तक। अब जैसा कि अब आपको बताए थे कि वहां पर बार्टर सिस्टम चल रहा था अर्ली वैदिक पीरियड में, चल रहा था कि नहीं चल रहा था। लेटर वैदिक पीरियड में क्या बार्टर सिस्टम चलेगा, नहीं। लेटर वैदिक पीरियड में कॉपर का बहुत इस्तेमाल होने लग गया था ट्रेड्स के लिए। किसका इस्तेमाल होने लग गया, कॉपर एज ए मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन हो गया था, समझाया। क्योंकि आप लोग चैल्कोलिथिक पीरियड में पढ़ ही लिए थे, कॉपर का खोज हो चुका था। तो अब कॉपर एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज हो रहा था, और ये राजस्थान का खेतरी माइन से कॉपर को माइन किया जाता था, समझ गया ना। राजस्थान का ये भी डिटेल लिख लो, राजस्थान में जो खेतरी माइंस था वहां से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करके इससे अब आदमी लोग ट्रांजेक्शन्स कर रहा था, क्योंकि सरप्लस अब हो रहा था ना, इसीलिए खेतरी, हाँ खेतरी माइंस। खेतरी माइंस, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ बेच रहा था। तो देखो ना यहाँ पर, क्योंकि अगर हम लोग ये देखें अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, और लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो अगर हमने इकोनॉमी पे हम लोग अगर डिफरेंशिएट करने जाए तो यहाँ पर इकोनॉमी क्या है, पेस्टोरल है ज्यादातर अभी भी। यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था, नॉलेज था, बट नहीं उतना वास्ट स्केल पे नहीं हो रहा था ना, नॉट इन वास्ट स्केल, ठीक है ना। एक सेकेंड, हाँ एग्रीकल्चर was practiced but no surplus, सरप्लस नहीं था। क्यों नहीं सरप्लस था, क्योंकि आयरन का डिस्कवरी नहीं हुआ था ना, तो उतना फील्ड को प्लग नहीं कर पा रहे थे हम लोग, खेत को जोतना जो होता वो नहीं हो पा रहा था, तो कहां से सरप्लस आएगा। तो क्या बोलते हो, सरप्लस नहीं था, ठीक है ना। यहां पर क्या था, एग्रीकल्चर अच्छा खासा हो रहा था, एग्रीकल्चर में सरप्लस देखने को मिल रहा था, कोई दिक्कत है नहीं। यहां पर चूंकि सरप्लस नहीं हो रहा था, सरप्लस चूंकि यहां पर नहीं हो रहा था, तो अभी सी बात है नो ट्रेड, है कि नहीं। चूंकि सरप्लस नहीं हो रहा तो ट्रेड कहां से होगा, तो यहां पर सरप्लस हो रहा था लेटर वैदिक पीरियड में, तो अभी सी बात है ट्रेड भी होगा कि नहीं होगा। अब देखो, और वापस से अर्ली वैदिक पीरियड में चूंकि यहां पर ट्रेड नहीं हो रहा था, है ना, तो यहां पर क्या होगा, नो करेंसी, है कि नहीं। बार्टर सिस्टम चलेगा, तो इनकी करेंसी का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, यहां पर क्या चलेगा, बार्टर सिस्टम चलेगा। बट यहां पर लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो रहा है, ट्रेड हो गया, स्टार्ट हो गया, तो क्योंकि ट्रेड हो गया तो कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, तो बार्टर सिस्टम अब खत्म हो रहा है और कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है। कॉपर कहां से ले रहे थे, खेतरी माइन से कॉपर का इस्तेमाल हो रहा था, जो कि राजस्थान से माइन किया जाता था ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, समझ में आया। और आपको बता दिए जैसे यहां पर पेस्टोरल जब लाइफ था, तो यहां पर अर्ली वैदिक पीरियड में काउस को और हॉर्सेस को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, है ना। आपको वर्ड भी लिखा है गविस्ती, अर्ली वैदिक पीरियड में गाय वगैरह को बोला गया था गविस्ती, है ना, जिसका मतलब होता था सर्च फॉर काउज या फाइट फॉर काउज, यानी कि लड़ाई भी होता था गाय के लिए, समझ में आया। और जिसके पास जितना ज्यादा कैटल्स हुआ करता था, है कि नहीं, अर्ली वैदिक पीरियड में जिसका पास ज्यादा हॉर्सेस और जिसका पास जितना ज्यादा काउज है, उसको उस जमाने में रिच माना जाता था, क्योंकि ये पेस्टोरल लाइफ जी रहे थे ना, समझ में गया ना। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये चीज कम होने लग गया, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर डोमिनेटेड हो गया, तो अब काउज वगैरह का इंपॉर्टेंस रिलेटिवली, ऐसा नहीं घट गया, रिलेटिवली अर्ली वैदिक पीरियड के मुकाबले थोड़ा सा आपको कम इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग अब एग्रीकल्चर की तरफ प्रायोरिटाइज हो गए हैं, समझ में आया, डाइवर्स हो गए हैं, अलग अलग चीजों में चले गए हैं। हाँ, और आपको एक और बात बताएं, चूंकि आयरन का खोज हो गया था 1000 BC में, यही ये दोनों पीरियड को डिवाइड कर रहा है,
इधर वाला हो गया 1000 BC के अलग वाला, समझ में आ गया ना, थोड़ा ऊपर का, और ये हो गया 1000 BC के नीचे वाला पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। तो आयरन का डिस्कवरी ही मेन, मतलब समझ लो दोनों के बीच का अंतर है। एक साइड आयरन है विथआउट आयरन, और एक साइड आयरन है विथ आयरन, समझ में आ गया ना। अगर आयरन नहीं खोजा गया होता तो आज लाइव जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये लाइव आज नहीं आया होता, समझ में आ गया ना। यहाँ तक कोई डाउट है? चलो अब आगे बढ़ते हैं।